हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का मैथ्स का जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, इसका पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, हमारी प्रश्नावली का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल। तो हम इस 5.3 का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। तो समय खराब नहीं करते हुए कर लीजिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हम कर चुके थे इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारी 8th क्लास की मैथ्स की। अब हम 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, गौर करने वाली बात क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, किस संख्या को गुणा करने पर क्या हो, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो, ये हिंदी से समझाने से अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, हमारा 252। पहले हम इसका क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड सबको आता है, क्या है? 252। पीछे 2 है, 2 से भाग देके आराम से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया इधर, 2 छंग 12, फिर 6 है, 2 में जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर है 2 तिया 2 से नहीं जाएगा बच्चों, पीछे 3 है, 3 का दूं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब बच्चों क्या आएगा? 3 सत्ते 21, अब 7 में जाएगा, 7 एकम 7। तो अब देखो, मैं इसको कैसे लिखूंगी बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं, 252 इक्वल टू क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? जोड़े बना रहे हैं हम। 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक जोड़ा बन गया, सिंगल क्या बचा हमारा? 7। तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो जोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जोड़ा कंप्लीट करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? इस 7 से दोबारा गुणा कर देंगे, तब ये 7 का भी क्या बन जाएगा? जोड़ा। तो देखो, हम इसको कैसे लिखेंगे? 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यही बोला उसने हमें लास्ट में कि क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। क्या करेंगे बच्चों? हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। अब देखो, ये है हमारे पास 252। इसको अगर हम 7 से गुणा करें तो भी वही बात है। और अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इसको गुणा करें तो भी सेम बात है। देखो, गुणा करने पे आएगा 1764, यही आएगा। इधर जोड़े बन गए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब यही हुआ। अब अगर बच्चों एक बात बताओ, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालते टाइम हम क्या करते हैं बच्चों? जोड़े में से एक एक लिखते हैं। यही लिखते हैं कि इन 2 के जोड़े में से एक लिखेंगे, इन 2 के जोड़े में से एक, और इन 2 के जोड़े में से एक। यही करते आ रहे हैं हम। तो ये क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू ये 1, 7, 2 7 में से एक 7 निकाला तो 7 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 तिया 6, 6 7 42। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 42। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर क्वेश्चन सेम ऐसा होगा। अब दूसरा है हमारा क्वेश्चन 180। देखो बच्चों, है हमारे पास 180। 180 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये रहा हमारा 180। 2 का पहाड़ा बोल सकती हूँ, 2 नाम 18 0, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 1 इधर आया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देके देखते हैं, 3 एकम 3 और 1 इधर आया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15।
अब 5 एकम 5। अब हम समझ गए, बाकी ये तो जोड़े बन रहे हैं दो, तो बस क्या किसकी कमी है? 5 की। तो ऐसे लिख दूं मैं, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक बच्चों, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, अकेला क्या हो गया? ठीक। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पहले भी हमने सेम लैंग्वेज में सेम ही रख रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। 180 को क्या बनाना है बच्चों हमें? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का भी जोड़ा हो जाएगा। फिर संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। अब देखो बच्चों, इधर तो लिखा मैंने 180 को भी 5 से करूंगी, दोनों तरफ 5 से होगा फिर गुणा। फिर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 180 और 5 को गुणा करा, आया 900। अब हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना, यही बोला हमें। इनमें से एक एक ले लिया मैंने। वर्गमूल निकालते टाइम ऐसे ही करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो बच्चों, बोलो। 3 दूनी 6 और 6 पंजे का 30। कितना बच्चों? 2 3 दूनी 6 और 6 पंजे का 30। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 30। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया होगा इजीली, इसीलिए मैंने थ्योरी को एक बार आपको पढ़ने के बाद क्या बोला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी थी जिससे इस संख्या को गुणा करना पड़े। जैसे हमने इसको गुणा करने पर क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। और अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालना था हमें? वर्गमूल। अब आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। पेज ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके मतलब पार्ट 3 इसका जो है वो क्या दे रखा है हमें बच्चों? 1008। पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसके बच्चों? 1008 के। पीछे 8 है, 2 से दे सकते हैं। 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 इधर आया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 इधर आया, 2 छंग 12। फिर 2 का पाड़ा बोलेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब 3 है, 2 से जरा 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। और क्या बचा बच्चों? 7 एकम 7। दिख गया हमें कि किससे गुणा करेंगे बच्चों? 7 से। तो मैं ऐसा लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? 1008 को मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ देखो दोबारा, क्योंकि ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, ये बन गया जोड़ा, अकेला क्या बचा है? 7। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? 7 से गुणा। को पूर्ण वर्ग, आप लोग पूरा ही लिख देना, मैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी। वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। ठीक बच्चों, दोनों तरफ क्या करेंगे हम? 7 से गुणा, यानी ये 1008 इंटू 7। फिर इधर क्या करेंगे बच्चों हम? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 है, 2 बार 3 है, एक बार 7 दिया है, दोबारा हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7056। ठीक। अब इनमें से हम क्या ले लेंगे? एक एक ले लेंगे, यही करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तब। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही है बच्चों। अब क्या करें? आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 4 3 12, और 12 सत्ते कितने होते हैं बच्चों? 84। पहाड़ा तो आना ही चाहिए। अब सब लोग याद कर लो 20 तक। ठीक, अब हम आते हैं हमारे इसके 4th क्वेश्चन पे। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन इजी है, कोई टफ होता है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेम क्वेश्चन है ये हमारा 2028। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग बताओ? अभाज्य गुणनखंड 2028। 2 से दूं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, और उसके बाद इधर लगा हमारा भाग टूट की 0 और 2 सत्ते 14। देखो कैसे हुआ ये 1014। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, क्रॉस। अब एक उतार लिया ऊपर से नीचे, पर एक में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ भाग टूट की 0 लगाएंगे। फिर यहाँ लिया 4, तो 2 सत्ते 14। तो ये ऐसे यहाँ पर आया है क्वेश्चन। अब देखो 7 है, 3 से देखे 3 एकम 3, क्या बचे 2, 2 20 हो गए। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फिर बचे इधर 2, 3 नाम 27। यही हुआ बच्चों। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ अपना। पीछे है 9 और आगे है 6। 13 का पहाड़े में आता है ये। 13 एकम 13, 3 बचे 13 26, 13 3 39, 13 एकम 13। ऐसा ही कुछ है बच्चों। तो आपको क्या लग रहा है? इसमें इसका एक जोड़ा बन रहा है, 13 का एक जोड़ा बन रहा है। किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे बच्चों? 3 से। तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर 2028 को, ये आपको समझाने के लिए है, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करना होगा। ठीक है बच्चों, कर दें आप 3 से गुणा। यानी इधर तो लिखे 2028 इंटू 3 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूं? 2 इंटू 2 इंटू, पहले 13 इंटू 13 लिख दूं, 13 इंटू 13 इंटू 3। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 16 8 24, इधर 4, 3 दूनी 6 और 7 और 8 2 है ना, 3 0 0 और 3 दूनी 6। अब इनमें से हम क्या लेंगे? सिंगल सिंगल, इसको 3 भी करते हैं ना इंटू में, 3 से ही तो गुणा करना था। तो अब क्या लिखेंगे? 2 इंटू 13 इंटू, क्या करेंगे बच्चों? 2 इंटू 13 इंटू 3, यही करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 नहीं आएगा। तो ये क्या करा था हमने? वर्गमूल। तो ये आया बच्चों हमारा आंसर। ये भी हमारा आंसर। ये मेरा सिग्नेचर जैसा नहीं लगता? देखो बच्चों, अब हो गया ये 4th कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके 5th पे। 5th को देखेंगे हम 1458। 1458, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक इधर आया, 2 नाम 18, पीछे 9 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे। 3 दूनी 6, एक इधर हुआ, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। देखो बच्चों 3 से ही जा रहा है अभी भी। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ही जा रहा है। 3 दूनी 6, 7 8, 2 इधर बचे, 21 हो गए। 3 7 21, अभी भी 3 से जा रहा है। 3 नाम 27, अभी भी 3 से ही जा रहा है। 3 तिया 9, अभी भी 3 से ही जा रहा है। 3 एकम 3। जोड़े किस किस के बन रहे हैं बच्चों? 1 2 3, सिर्फ 2 से गुणा करना है। ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो बच्चों कैसे लिखूं मैं?
1458 यानी 1458 को 2 से गुणा करने पर यह क्या होगी बच्चों? एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे इसको दोनों तरफ, यानी 1458 इंटू 2 तो इधर करेंगे, बराबर चलेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, 6 बार 3 है, और उसके बाद एक बार हमारा 2 है, जो अब हम क्या करेंगे? एक बार और लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ 2 से गुणा करना था। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? इन दोनों को। 2 8 16, एक इधर हुआ 3, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2। इसका क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। एक एक जोड़े में से एक एक ले लिया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करें बच्चों। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 दूनी, अरे कुछ तो, हाँ दोबारा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 27, 27 दूनी 7 दूनी 14, 54 आएंगे बच्चों। ये इसका आंसर 54 आएगा। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं इसके 6 पार्ट पे। इसका जो 6 है वो 768 यानी 768 है। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 768, पीछे 8 है, 2 से देते हैं, 2 तिया 6, एक बचा यानी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से दे के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इधर बचा, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 2 से ही जाएगा, फिर 2 नाम 18 और 2 छिंग 12, फिर 2 से देखते हैं, 2 चौके 8, एक इधर बच गया, 2 चौका 2 अट्ठ 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से। इसमें 2 या 3 की संख्या में दिक्कत आएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, अब क्या है? 3 एकम 3। बच्चों जोड़े यही बना ले, 1 2 3 4, कौन सी चीज अकेली है? हमारी 3। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। क्या लिखेंगे? 768 को 3 से गुणा करने पर यह क्या बनेगी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या होगी बच्चों? ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ऐसा ही होगा। तो देखो, इधर तो 768 को मैंने लिखा 3 से मल्टीप्लाई करते हुए, और इधर क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे बच्चों? 2 इंटू, ये पूरी डिजिट लिखेंगे, यही करेंगे, और फिर इसमें एक और 3 ऐड कर देंगे। 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है ये गिन ले। 2 2 4, 2 6 और 2 8, कितनी बार 2 है? 8 बार। 3 4 5 6 7 8, और ये 2 बार हमारे 3, गिन ले एक बार। 3 3 6 और 7 8। अब बच्चों क्या करेंगे? इधर से तो जोड़े लिखने हैं हमें, जोड़े में से एक एक, और अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वालों को। तो इधर करके देख लें, 768 को 3 से, 3 का पाड़ा बोलो। 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। इसलिए कर रही हूँ, तो आप लोग कहोगे मैम को गुणा करना नहीं आ रहा। हमारे सामने तो कर ही नहीं रही, ऐसे बच्चे बात करते। 3 6 18 19 20, 2 जोड़ के ना 20, 2 3 7 21 और ये 22 23। कितने हुए बच्चों? कितने बने ये?
23 से बने, तो ये हुआ 2304। इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। यानी ये देखो, अब इसमें से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। देखो बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दिया, कितने होते हैं बच्चों? बोलो बोलो, कमेंट करके बताओ। 48। कितने होते हैं? 48। समझ गए ना आप लोग? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 16 48, 32 और 16 48 ही होते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण संख्या। अभी तो हमने वो जो एक बची हुई संख्या थी ना सिंगल, उससे गुणा करा था, और अब हमें क्या करना है, भाग देना है। थोड़ा सा उल्टा है इससे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन, आपको जब जाके ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसमें गुणा बोला था और इसमें भाग बोला है। 252 का क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल निकाल ले। 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर बचा 1, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 2 तिया 6, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। बच्चों अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे उसमें हम लिखते थे ना गुणा करेंगे, तो अब इसमें ऐसे लिखेंगे, 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सा जोड़ा नहीं बना रहा, ये देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, अलग क्या है, 7। तो किससे भाग देंगे बच्चों, हम 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। इधर लिखा 252, उसके नीचे क्या लिखा, भाग दिया 7 से। इधर लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 7, जो दे रखा था वो दिया, जो हमारे आया ना ये लिखा, क्योंकि यही तो 252 की वैल्यू है। अब दोनों में क्या करा, 7 से भाग दिया, इस 7 से कैंसिल हो गया, और इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 36। और इधर क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही बचा, यही बचा ना बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये रूट बन गया 36 का। हमें क्या बनाना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब वर्गमूल निकालना है तो हम इनमें से क्या करेंगे, एक एक जोड़ा ले लेंगे। इसके आगे मैं यही कर रही हूँ, तो 2 इंटू 3 और 3 दूनी, आंसर कितना आएगा हमारा, 6। कितना आएगा बच्चों आंसर, 6। ये स्टेप यहाँ वाली है, इसके आगे वाली स्टेप ये है, जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ लिख दी। वर्गमूल निकालते वक्त जोड़े में से हमें एक एक संख्या निकाल लेते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे क्वेश्चन पे, इसके दूसरे पार्ट को देखें आप। वो है हमारा 2925। पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2925, पीछे 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देके देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 नाम 27, 28 29, 2 हुए, 3 7 21, फिर 1 3 पंजे 15। अब बच्चों देखो 3 से ही जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर देखो 325 है, इसमें 3 का जा रहा है क्या,
3 का नहीं जा रखता, 5 का जाएगा। 5 छंग 30 और 2 5 पंजे 25। 5 एकम 5, 5 तेरी 15 और 13 एकम 13। तो अब आप समझ गए किससे भाग देना पड़ेगा हमें? 13 से, क्योंकि ये एक जोड़ा ये कंप्लीट, एक जोड़ा ये कंप्लीट, अलग क्या है हमारे पास? 13। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13 से भाग देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 13 से भाग देंगे। तेरह का भाग देंगे, ज्यादा बेटर लिखने में आता है। क्या करा बच्चों? 2925, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, यही आई। फिर हमने 13 का भाग दिया, इधर भी 13 का भाग, इधर भी। इधर भी हमने 13 का भाग दिया। इस अब क्या करा बच्चों? इस 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, यही हुआ। और हम ये 29 और 25, ये 29 25 में 13 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा? 225। आप लोग भाग देके भी देख लेना, पर 225 ही आएगा। तो ये आया हमारा 225। और इधर क्या लिखेंगे बचा हुआ? हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 2 के जोड़े में से एक एक लिखेंगे, यानी 3 इंटू 5, यानी 5 तेरी कितना आएगा बच्चों इसका आंसर? 15। क्या आएगा? 15। तो ये हमारा आएगा आंसर। ठीक बच्चों, पेज ऐड करते हैं। ये हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन 394। क्या करेंगे पहले? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो बच्चों 396 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 1 बचा, तो इधर 2 8 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, 9 9 में 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर देखो बच्चों 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब क्या बचा? 11 एकम 11। इजी सा था। अब आप लोग ये तो देखकर समझ गए कि किससे डिवाइड करना है हमें? 11 से, क्योंकि 11 ही क्या है हमारा? अलग। क्या है बच्चों? 11 ही हमारा अलग है। तो इसको ऐसे लिख दें, डायरेक्ट लिख दूं अब मैं? 396 बटा 11। आगे वाली लाइन आप लोग लिख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बटा 11। अब क्या हुआ बच्चों? 11 से 11 हुआ कैंसिल, इधर भाग दिया हमने, क्या बचा हमारे पास? 36। क्या बचा? 36। इधर क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 36 का क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल। तो वर्गमूल के टाइम क्या है? जोड़े उतरेंगे, यानी 2 इंटू 3, ऐसा ही होगा। और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी इसका जो आंसर है वो 6 आएगा। ठीक बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए मैं वो लंबी लाइन थ्योरी नहीं लिख रही, बट आप लोग लिखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही क्या क्वेश्चन देखने मिलता है, 1 या 2 इस टाइप का। अब है हमारे पास 2645, यानी 2645। 2 6 4 5 का पहले क्या करा? अभाज्य गुणनखंड 5 से देके देखें।
5 पंजे 25, एक इधर हुआ तो 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 5 नाम 45। 23 से ही जा सकता है, 23 दूनी मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46, 47 48 49 50। अब 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 6 ही तो बच रहा था इधर, तो ये बन गया 23 तिया 23 एकम 23। ठीक बच्चों, अब किस चीज का दिख रहा है हमें कि जोड़ा किसका नहीं बन रहा? 5 का, यानी भाग काय का जाएगा बच्चों? 5 का ही जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दे, 2 6 4 5 बटा 5 इज इक्वल टू 23 इंटू 5 बटा 5। कैंसिल क्या हो रहा है? 5 से 5 और ये भाग दिया तो बना 529। इधर क्या बचा हमारा? 23 इंटू 23। 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आंसर में क्या आएगा? इन दोनों में से एक लिखा तो 23। क्या आएगा बच्चों? 23। तो ये आया इसका आंसर। क्या है बच्चों इसका आंसर? 23। अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बड़े इजी है ये, एक बार समझ में आना चाहिए। 2800 पहले क्या करना है, कुछ अलग ही नहीं है कि भाई ये अलग कर दिया। अभाज्य गुणनखंड तो सीख गए, अब आप लोग 8th क्लास में हो, आना भी चाहिए। 2800 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 0 0, 2 सत्ते 14 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10 0। अब 350 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10। अब फिर 2 से देके देखेंगे, 2 135 75 में 2 का नहीं जाएगा बच्चों। 5 से देके देखेंगे, 5 तिरी 15 और 5 15 16 17, 2 5 पंजे 25 और 5 7 35 और 7 एकम 7, यही हुआ। अब देखो बच्चों, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, अलग क्या है? 7। ठीक, भाग कैसे देंगे? 7 से। ऐसे लिख दूं मैं, 2800 बटा 7 बराबर 2 इंटू 2 इंटू कितने हैं? 2 4 है, 4 तो 2 है, 2 5 है और 1 7 है। भाग चिन्ह 7। 7 से 7 कैंसिल, इससे भाग देंगे तो 7 चौक 28, 400 ये, और बचा हुआ कितना है बच्चों? 2 इंटू 2, बाकी 2 बार 4 बार तो 2 है और 5 इंटू 5। अब हम इनमें से क्या देखेंगे बच्चों? जोड़ा बना, एक ये एक ये एक ये। 400 का क्या निकाला हमने? वर्गमूल। क्या निकाला बच्चों? वर्गमूल। वर्गमूल ही निकालना है। अब ये कितना हुआ हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 2 दूनी 4 और 4 पंज 20, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? हमारा 20। तो ये आया हमारा आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो है हमारा क्या बच्चों? 1620। सबसे पहले आपको समझ में आ गया क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, सेम क्वेश्चन है। 1620 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 0 भाग टूटेगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, नहीं जा रहा है, 5 है पीछे, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, तीनों पंजे 15, फिर देखें 3 से, 3 चौक 12, 1 बचा, तीनों पंजे 15। अब क्या बचा? 3 एकम 3, इधर तीनों पंजे 15, फिर बच्चों 3 का पहाड़ा बोला, तीनों पंजे 15, फिर ये 5 बचा हमारा, 5 एकम 5,
अब आप लोग समझ गए किस चीज का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, इस अलग है हमारा 5। यानी हम क्या करेंगे बच्चों, 5 का भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, 5 का भाग देंगे। तो मैं ऐसा लिख दूं 1620 बटा 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बटा 5। चलेगा ऐसा? इस 5 से ये 5 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका इसमें भाग देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 तीरी 15, इधर हो गए 1 बच गए, 5 दूनी 10 और 2 बचे 5 चौक 20, 324 इधर हुए। इधर क्या बचे हमारे, ऊपर ये 5 के कट कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बची ये रही हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी 324 का वर्गमूल निकालना है। अब हम इनमें से एक एक संख्या लेंगे जोड़े बनाकर। अब क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 3, बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 18। तो वीडियो 36 मिनट की हो चुकी है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो इसका आखिरी पार्ट रहेगा, पार्ट 3। ये वाला वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो मैथ्स से या साइंस से संबंधित, हमें क्या करिए, कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ये भी बताइए आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।